तेजस्वी यादव मुसलमानों के वोट का मजाक बना रखा है और वो कैसे, एक एक सबूत आज कैमरे में आपको बताएंगे। मुसलमानों की कहाँ गलती हुई है या कहाँ वो गलती कर रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी साहब को जिस तरीके से वो बरगला रहे हैं और गोल गोल घुमा रहे हैं या उनके पार्टी को घुमा रहे हैं, इसके पीछे के असली खेल को जरा सा समझ लीजिएगा। आज बिहार के मुसलमानों को जो कोई नेता नहीं मिल पा रहा है या उनकी कोई उम्मीद जो खरा नहीं हो पा रहा है या उनकी उम्मीदों पर नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे के खेल को भी समझिएगा। तेजस्वी यादव जिस अहंकार में, जिस ईगो में इस वक्त वो जी रहे हैं या वो जीना चाहते हैं, यकीन मानिए ये उनको भारी पड़ जाएगा। और कैसे भारी पड़ेगा, ये तमाम सबूत आज हम आपको बताएंगे। और वहीं एनडीए सरकार के जो भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा है, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, अशोक चौधरी हो और प्रशांत किशोर जो आरोप लगा रहा है, कौन गिरफ्तार होगा नहीं, वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले मुसलमानों के वोट को जिस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरीके से उनका तमाशा किया जा रहा है, उसके हकीकत को समझ जाइए। देखिए ना, अगर किसी मुसलमान भाई के साथ या मुसलमान समाज के साथ कोई होता है तो समझिए कौन उनसे लिए खड़ा होगा। क्या तेजस्वी यादव, क्या प्रशांत किशोर, क्या बीजेपी, क्या सम्राट, क्या नीतीश कुमार, क्या लालू जी, क्या उपेंद्र कुशवाहा या क्या चिराग पासवान? कोई माई का लाल नहीं खड़ा होगा, कोई उसके लिए नहीं आएगा, कोई उसके लिए आवाज़ खड़ा नहीं करेगा। आवाज़ खड़ा कौन करेगा? असदुद्दीन ओवैसी साहब। आवाज़ खड़ा कौन करेगा? उनका भाई करेगा या उनके पार्टी के कोई लोग करेंगे। जब भी सरकार कोई बिल लाती है या सरकार कोई जुल्म करती है, जैसा कि अभी हम यूपी में देख रहे हैं, देखिए ना अभी आप क्या हो रहा है, मजाक बना रखा है। आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरीके से बरेली में हुआ, हमने देखा योगी पुलिस का भाषण और योगी जी का भाषण, और फिर उसके बाद फतेहपुर मकबरा में जब जो है उनके पार्टी के नेता घुसकर आतंकवादी का रूप लेते हैं और बदमाशी करते हैं, वहाँ पर योगी जी के मुंह में दही जम गया था। तो अब जरा सा समझिए कि मुसलमानों का हाल क्या बना रखा है इन लोगों ने। अब समझिए, अगर उनका कोई नेता नहीं होगा, कोई उम्मीद नहीं होगा, तो फिर आखिर वो उसके वोट का ये लोग किस तरह से मजाक बना रहा है। अगर इंडिया गठबंधन या तेजस्वी यादव को जिस तरीके से लेटर लिखा गया और जिस तरीके से जो है एमआईएम के अध्यक्ष साहब और विधायक मौजूदा भी जिस तरीके से उनके घर पर गए, भाई उनको शामिल कर लेंगे तो क्या चला जाएगा आपका? क्या आपका वोट नहीं कटेगा? आप मतलब कि मुसलमानों के वोट को मजाक बना रखे हैं, जान रहे कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, बेचारा जाएगा कहाँ, घूम फिर के हमारे पास आएगा। भाई ये हल्के मत लीजिए। ये मुसलमानों से मैं अपील कर रहा हूँ कि अपने अकल को खोलिए, दिमाग को खोलिए। और मुसलमानों की भी गलती है, यहाँ पे गलती तेजस्वी यादव की है। ये भूल कर रहे हैं, ये मजाक बना रहे हैं हमारे वोटों का, लेकिन आपको ये महंगा पड़ेगा। ये आरजेडी वालों सुन लो, ज़्यादा जो बिलबिला रहे हो और ज़्यादा जो ताकत हो गई है, जो दिमाग में नशा चढ़ गया, उसको उतार लीजिए आप। मुसलमानों का वोट ये खिलौना नहीं है जिसको आप खिलौना समझ रहे हैं। और जब कोई परेशानी आएगी तो यही असदुद्दीन साहब खड़े रहेंगे, पार्लियामेंट में मोदी सरकार से ये लड़ेंगे, सड़क पे मोदी सरकार से ये लड़ेंगे, प्रोटेस्ट का जो है लीड ये करेंगे, और बाकी टाइम में वोट खाली आपको चाहिए। ये मुसलमान भी समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, ये पार्टी में ढेल रहे। तो सारे लोगों को जो है एक अपना एक माइंडसेट बनाना चाहिए कि भाई आपका नेता कौन है। सबके लिए सब है, पासवान के लिए चिराग बाबू आ जाते हैं, यादव के लिए लालू जी आ जाते हैं, भाई ब्राह्मण के लिए कोई और आ जाता है, किसी न किसी के लिए कोई आ जाता है। मुसलमानों के लिए कौन है? तो जब एम समीकरण बना ही रहे हैं, जाति समीकरण खेल ही रहे हैं, तो क्या मुसलमानों को छांट कर काट कर मतलब इसका कोई हक नहीं है? तो ये बिहार में जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। मुसलमानों की भी गलती यही है, दो पैसे के लिए, चंद लालच के लिए जो है वो अपने नेताओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। वो उन्हीं का पैर पीछे खींच कर जो है दरअसल अपने आप को बाहुबली मसीहा समझ लेते हैं। लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है, बंटवारे की बात आती है, तब फिर इनको अपनी औकात दिख जाती है। तब कोई नहीं जब साथ खड़ा होता है, तब इनको समझ में आता है कि हमने गलती की है, तब इनको समझ में आता है बहुत बड़ी गलती हुई है। ये बात समझना पड़ेगा, इसलिए दोनों को समझिए। और आरजेडी को मैं लिख कर दे रहा हूँ कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैसे, आइए समझाते हैं आखिरी वक्त में। वो ये कि अब बताइए, मुसलमान जो है दरअसल वोट, भाई वो तो एनडीए में वोट उनका जाता नहीं है, एनडीए गठबंधन में बीजेपी को तो जाता नहीं है, नीतीश को ज़्यादा तो जाता नहीं है, तो वो आरजेडी को हो जाता ना। अब आप जो नाराज़ हो गए तो कॉमन सी बात है, एमआईएम को जाएगा तो लॉस किसका होगा? आरजेडी का ही होगा। तो भाई तेजस्वी यादव जी ज़्यादा अहंकार में मत जीजिए, होश में आइए, नींद को जो है जरा सा जगाइए, और मुसलमानों को खिलौना नहीं, मजाक नहीं, तमाशा मत बनाइए, उनको उनका हक दीजिए, वो ज़रूरी है, उनको पार्टी में शामिल कीजिए। अब आते हैं भ्रष्टाचार के खेल पर, जो सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर का खेल चल रहा है। क्या पूरा मामला आइए बताते हैं। प्रशांत किशोर अरेस्ट होंगे या सम्राट चौधरी अरेस्ट होंगे? कौन जाएगा जेल भाई? ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए बन गया है कि इन दिनों जो है 200 करोड़ 2 करोड़
अल्लाह फल्ला ठिकानों में डिजिट में बोला जा रहा है। कौन गैंगरेप किया है, कौन बलात्कारी है, कोई मर्डर का आरोपी है, ये तमाम चीज़ें प्रशांत किशोर भाई ऑन द कैमरा कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को जेल में डालिए ना भैया, उनका कुर्सी छीन लीजिए, अशोक चौधरी को जेल में डालिए। फिर इसके जवाब में वो कह रहे हैं कि भाई ये प्रशांत किशोर ही चोर है, ये खुद ही जमीन हड़पे हुआ है। तो आखिर में भ्रष्टाचार करप्शन किया किसने है? बिहार की जनता को मूर्ख कौन बना रहा है? बिहार की जनता को ठगा किसने है? और क्या एनडीए सरकार ने सिर्फ यही किया है? चोरी चमारी बेईमानी भ्रष्टाचारी क्या यही किया है? ये समझना बहुत ज़रूरी है और उसको खोलकर समझिए। देखिए प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी और बीजेपी के कई दिग्गज नेता हैं जिन्होंने जमीन हड़पा है, जिन्होंने जो है पैसे खाए हैं, भ्रष्टाचार किया है, बलात्कार किया है, मर्डर किया है। और पहले का केस है जो भी हो। अब कायदे से क्या होना चाहिए कि देखिए विपक्ष का काम है वो आरोप आप पे लगाएगा और उसको पुख्ता रूप से जांच करने का काम सरकार का है। इसमें जांच अगर आप बैठा देते हैं, एसआईटी की टीम बैठा देते हैं, सीबीआई जांच करा लेते हैं तो क्या चला जाएगा? तो ये बचने के लिए जो है प्रशांत किशोर पे ही काउंटर कर रहे हैं। यही बात हो गया। राहुल गांधी चुनाव आयोग पे दरअसल सवाल उठा रहे हैं और मिर्ची बीजेपी को लग जाता है और इस मसले का हल नहीं निकाला। और चुनाव आयोग जिस तरीके का आकर तर्क देता है वो पचने वाला होता नहीं है। तो वही बात है, जिस तरीके का बयान दे रहा है। अब नीतीश कुमार इस पर चुप हैं, वो खामोश है। भाई क्यों खामोश है? आपके वो डिप्टी सीएम है, उन पर कोई आरोप लग रहा है तो जवाब कौन देगा? ये मेरा सीधा सा सवाल है, लेकिन ये देना नहीं चाहते हैं। ये मूर्ख समझ रहे हैं, ये बकलोल समझ रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। चाहे कायदे से ये होना चाहिए कि इन पर जो एलिगेशन लगे हैं, जो आरोप लगे हैं, जो इल्ज़ाम लगे हैं, पुख्ता से इनका जांच होना चाहिए था। इनको कुर्सी छीनिए, गिरफ्तार कीजिए, अरेस्ट कीजिए और इनका जांच कर पता कीजिए कि क्या वाकई में जो आरोप लग रहे हैं, जो प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, वो सही है या गलत है। और अगर गलत है तो फिर प्रशांत किशोर को कान पकड़कर जेल में डालिए, क्योंकि ये गंदी राजनीति, ये डर्टी पॉलिटिक्स बिहार में नहीं चलने वाला। बिहार की जनता को ऐसे वक्त में जब चुनाव होने वाला है तो मजाक के दायरे में ना लाएं। आप लोग अपनी राजनीति कीजिए। 70 से 71 72 करोड़ का आरोप लगा। देखिए रिपोर्ट बजबते आए, उसके बावजूद एक सवाल नहीं। ये बेशर्म गोदी मीडिया देश के शासक बिहार को भी बेचकर खा जाएगी। इनको सरकार से सवाल पूछना ही नहीं आता। इन्होंने पत्रकारिता का, जर्नलिज्म का के धर्म को मजाक बना दिया। उनको भूल गए हैं ये लोग। और यही वजह है कि ये नेता सीना चौड़ा कर जो है इन दिनों छाती पीट रहे हैं और एक से बढ़कर एक करप्शन करते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं। उनको ना कोई डर है ना कोई भय है। तो अगर ये घोटाला हुआ है, अगर ये करप्शन है, अगर ये भ्रष्टाचार ये नेता लोग किए हैं, चाहे वो अशोक चौधरी हो या सम्राट चौधरी हो, भाई डालिए ना जेल में। इन पर ईडी सीबीआई की जांच बैठाइए। नहीं कौन करेगा? और अगर नहीं हो रहा है ये, तो ये कहीं ना कहीं जो है ये समझ में आएगा कि सरकार घोटाला की है। नीतीश कुमार चुप क्यों है, ये खामोश क्यों है? ये बात तो आज नकल परेशान कर रहा है। और प्रशांत किशोर को पे जो है जो जिस तरीके से बोल रहे हैं उनको भी परखना पड़ेगा कि इनके पीछे कहीं राजनीति तो नहीं है। तो ये जांच एजेंसियां काम करेंगी ना, क्या कर रही है बिहार पुलिस, ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं तो दिल्ली पुलिस को बोलिए, सीबीआई को बोलिए, जाइए सेंट्रल में, तो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सरकार एनडीए की है, सरकार में बैठे लोग अगर करप्शन करेंगे, सब विपक्ष का तो कोई वैल्यू रहा नहीं, कोई मोल नहीं है। वो कितना भी चिल्ला ले, चीख ले, बस भाई करप्शन पे करप्शन होता जाएगा। तो एनडीए सरकार पे भी लगा है, उनके मंत्री पे भी लगा, उनके नेता पे भी लगा, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच में सच में क्या हुआ है, करप्शन किसने किया है, पैसे किसने खाए हैं और जेल कौन जाएगा, ये तो संस्था फैसला करेगी ना, ये तो सिस्टम फैसला करेगा, ये तो कानून करेगा। लेकिन आज कानून सियासत कर रहा है कि हमको हिंदू का वोट चाहिए, हमको मुस्लिम का चाहिए, हमको सिख ईसाई, बस इसी में कर बिहार की जनता को मूर्ख बना रही है। लेकिन उम्मीद है कि बिहार की जनता इस बार मूर्ख नहीं बनेगी। सोच समझ कर वोट दीजिए। जो आपके हक के हुकूक की बात करेगा, जो आपके काम की बात करेगा, विकास की बात करेगा, उसी को वोट दीजिए। वरना किसी को हीरो बनाने के लिए वोट मत कीजिए, क्योंकि ये दो कौड़ी के नेता वोट के टाइम पे गिर के आते हैं और बाद में अपने आप को बाहुबली समझने का काम करते हैं।